अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो इंडियंस। मैं हूं राना सैफ और आप देख रहे हैं राना सैफ ऑफिशियल। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप भी उन्हें जानते हैं, मैं भी आज जानता हूं और यूट्यूब से मुंसलिक बहुत सारे लोग जो हैं वो उनसे, उनके नाम से, उनके चेहरे से वाकिफ़ हैं। आज हमारा जो मौजूद गुफ्तगू है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद आज उनका 8वां दिन था प्रेसिडेंट ऑफिस में, और उन्होंने जो पहला विजिट अनाउंस किया है वो सऊदी अरेबिया का किया, और साउथ एशिया में जो पहला विजिट था वो इंडिया का किया, और सबसे पहले इन्विटेशन साउथ एशिया में जो दिया है वो भी पीएम नरेंद्र मोदी को दिया है। और दूसरा सबसे बड़ा उनका जो डिसीजन था वो इलीगल इमिग्रेंट्स का था कि उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो लिया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को या तो हमने रेगुलराइज करना है या हम लोगों ने उनको वापस भेजना है। तो हम मिस शाइला से बात करते हैं कि उनका उसके ऊपर स्टांस क्या है। सऊदी अरेबिया का जो पहला विजिट है डोनाल्ड ट्रंप का, और एमबीएस का जो इंडिया अमेरिका का पहला विजिट है, उस पे उनके क्या जज्बात हैं या क्या उनका लाहे अमल इस पे क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने पहला कॉल जो है वो खलीजी ममालिक में एमबीएस को की और उन्होंने उन्हें दावत दी कि आप इन्वेस्टमेंट करें अमेरिका में। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि आप इसके पीछे उन्होंने कहा कि हम 6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन ट्रंप ने कहा कि नहीं, 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट जो आप यहाँ पे करें। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये एक धमकी वाला फोन था ट्रंप का या एक फ्रेंडली फोन था? बिल्कुल आपने कहा कि सबसे पहले मिडिल ईस्ट में उन्होंने पकड़ा है जी सऊदी अरेबिया की गर्दन को सीधी तरह ट्रम्प ने दबोचा है। देखिए, अगर मैं सादा अल्फाज और देसी जुबान इस्तेमाल करूं तो हम सऊदी अरब को कहते हैं कि ये जो है अमेरिका का पिट्ठू है। हाँ, पिट्ठू है, बिल्कुल। ठीक है, और क्योंकि सऊदी अरब का नवाला अमेरिका के बगैर निकला नहीं जाता, और ये चीज हमने इसराइल एंड फलस्तीन की वॉर में बड़े ओपनली देखी है कि भाई अमेरिका कितना मैटर करता है सऊदी अरब के अंदर। अब आपने कहा कि ये पहला विजिट सऊदी अरब में करने वाला है क्योंकि वो देख रहे हैं कि सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती में ना डॉलर खतरे में पड़ रहा है। हाँ, अच्छा, आपके नजदीक पीछे इसके पीछे रीजन यही है कि अमेरिका, इंडिया, सऊदी अरेबिया की और ईरान की ये जो दोस्ती है, जो आपस में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये इशू है। बिल्कुल, चाइना ने करवा दी ना। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अमेरिका चाइना को कितना पसंद करता है। नहीं, ये आप एक्चुअली अमेरिका की बात करें ना तो अमेरिका ने पहले खुद ही एम्पावर किया चाइना को। अब चाइना ने एक हाथ से गर्दन पकड़ रखी है अमेरिका की और दूसरे हाथ से उसने यूरोप को पकड़ रखा है। ठीक हो गया। अब अमेरिका अपनी गर्दन जुड़ाना चाहता है, चाइना छोड़ नहीं पा रहा क्योंकि बेसिकली जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त चाइना में हो रही है, और टेक्नोलॉजी भी अमेरिका ने चाइना को दे दी और सारा कुछ ही उनको दे दिया, इन्वेस्टमेंट भी जो दे रहती दी, थी वो उन्होंने खुद बना ली। तो अब ये कहीं ना कहीं अब अमेरिका कह रहे हो कि हो चाइना तो हमारे सर पे नाचने लग गया। और फिर चाइना का सबसे बड़ा जो पॉलिटिकली मैं कहती हूँ कि एक बड़ी कामयाबी थी वो सऊदी अरब और ईरान को वो एक पेज पे लिया। अब क्योंकि अमेरिका क्या कहता है, डोनाल्ड ट्रंप का नारा है कि हमने डॉलर को जो है स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ब्रिक्स भी तो आई है ना, रशिया ने तो नोट दिखा दिया ब्रिक्स करेंसी का। तो कहीं ना कहीं ये देखिए ना, ये एक ग्रास रूट की जो है पॉलिटिक्स है, वहां पर ब्रिक्स बनने जा रही है। ब्रिक्स की एक करेंसी है, ठीक है, उसमें चाइना है एंड इंडिया, अमेरिका नहीं है उसमें उन्होंने तो डॉलर को बहुत बड़ा खतरा। और अगर आप इंडिया की इंटेंशन देखें, देखिए अमेरिका इस वक्त इंडिया को हर फेवरेबल कंडीशन दे रहा है, हर, क्योंकि इंडिया का भी नारा यही है कि या तो हम ट्रेड आने वाले वक्तों में इंडियन करेंसी में करेंगे या हम ब्रिक्स करेंसी को प्रमोट करेंगे। समझ आ गई? ये सारी चीजें आप देखें कि ट्रंप इस वक्त भाग रहा है डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड सेकंड थिंग जो आपने की कि जो हम साउथ एशिया में देखते हैं कि वो कॉल मोदी साहब को करते हैं। देखिए इस वक्त अगर सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट पूरे वर्ल्ड में है ना तो इंडिया का 8+ है, ऐसे ही है। चाइना भी माइनस में है और हम तो भाई जीरो पे ही है क्योंकि हमारा मुल्क तो फंड्स पे हम माइनस में चले जाते हैं, माइनस में, 8 पे चल रहे होते हैं। हाँ, वो 8 पे चल रहे हैं। अब इंडिया से बेनिफिट्स रशिया को भी है, अमेरिका को भी, क्योंकि इंडिया अगर कुछ खरीदेगा तो वो हाथ खरीदेगा। और अब मुझे ये बताएं कि ये जो ट्रंप की, आप ये कह लें कि ये धमकी भरा फोन था, इससे क्या ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन जो है वो इफेक्ट होंगे? नहीं, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होंगे। कहीं ना कहीं पे देखिए ना, अब तेल को बहुत बड़ा खतरा है। इंडिया जिस तरह तेजी से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रहा है तो कहीं ना कहीं पे सऊदी अरब को पता है कि कुछ सालों में मेरी ये जो ऑयल मार्केटिंग है ये डेड होने वाली है, ठीक है ना। तो वो ना तो इंडिया से पंगा ले सकता है ना ही अमेरिका से, और अमेरिका तो सिक्योरिटी भी देता है ना सऊदी अरेबिया को। तो दोस्तों सब जानते हैं कि कोई किसको कितना फेवर करे। एक्चुअली आज की जो पॉलिटिक्स, एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, सब लोग अपने लिए पहले सोचते हैं। मोदी साहब और इंडिया भी अपने लिए पहले सोचते हैं। अगर वो अपने लिए ना सोचते तो आज वो अमेरिका के प्रेशर में आके रशिया से सब कुछ खराब कर चुके होते हैं।
आप मुझे ये बताएं कि इंडिया के सामने ना सबसे बड़ा चैलेंज आके खड़ा हो गया है मोदी पीएम के लिए भी और एस जयशंकर के लिए भी, जो इलीगल इमिग्रेंट्स जिन्हें के सो कॉल्ड कह रहा है अमेरिका। एग्जैक्टली, बड़ी खूबसूरत बात और की है। अब ये बताएं कि ये मैटर जो है क्या सोबर वे से इंडिया हल करने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, ये सारा का सारा घूमता है एनआरसी के इर्द गिर्द के। जिसके पास नेशनैलिटी नहीं है, वो अमेरिकन हो, वो पाकिस्तानी हो, वो इंडियन हो, उसको निकला। हमने भी एनआरसी किया क्योंकि हमने अफगानियों को यहाँ पर निकाला और 17 लाख अफगानियों को हमने निकाला और स्टिल निकाल रहे हैं। लेकिन वो जो इशू है ना, वो ये बात कर रहे हैं कि ये लोग वो कहते हैं कि हम मैं इसी पे आ रही हूँ, हमने निकाला, हमारे मुल्क के अंदर कोई एहतजाज नहीं हुआ। इंडिया भी एनआरसी की बात कर रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को अब इंडिया से जाना पड़ेगा, वो रोहिंग्या है, वो बांग्लादेश है। ट्रम्प भी तो यही कह रहा है ना। तो अब देखिए, इंडिया इसमें सपोर्ट करे। इंडिया खुद इलीगल इमिग्रेंट को सपोर्ट नहीं करता। उनकी गवर्नमेंट न्यू दिल्ली का भी ये कहना है कि ट्रम्प को इनको वापस भेजना है, लेकिन इज्जत के साथ। लेकिन ये है भाई, ये इंडियंस है, ये है। इनके गिरबान को आप हाथ नहीं डाल सकते। अगर एक इंडियन मुश्किल में हो तो इंडिया की मिनिस्ट्री उसको रिलीज कराने के लिए लग जाती है। यहाँ पर 17,000 इंडियंस का सवाल है। तो डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि आपके मोस्ट फेवरेट है, उन्होंने भी सबसे पहले तो यही तो मीटिंग सेट की है। और ट्रम्प ने क्या कहा कॉल में? ट्रम्प ने कहा कि इंडिया विल डिसाइड। हाँ, ये बहुत बड़ी अब ये देखें। और दूसरी बात ये है ना कि अब वो इलीगल इमिग्रेंट वो वाले हैं भी नहीं जो डंकी लगा के। मोस्टली आपके पास अब 20,000, अगर 20,000 लोगों की वो बात कर रहे हैं ना, उसमें 18,000 स्टूडेंट्स हैं और 20,000 वो लोग हैं जिन्हें के आप कह सकते हैं कि वो वाकई इलीगल हैं या वो डंकी लगा के गए। 2,000 इलीगल हो गया, 18,000 स्टूडेंट हो गए। लेकिन मामला ये है कि भाई रिस्पेक्ट मैटर करती है। इंडिया का किसी के साथ भी कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, वहां पर जो है इंडियन फर्स्ट एंड रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। देखिए, अगर हमारे 20,000 पाकिस्तानी होते, अब तक अमेरिका से 10 जहाज भर भर के आ गए होते और कईयों को छितर लग के अंदर भी उन्होंने डाला होता। हमारे खारजी अमूर के जो माहिर हैं वो सोए हुए। और हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और जो हमारी एम्बेसीज है, जब हम पे बम भी गिर रहे हो ना दूसरे मुल्क में, ये फोन ही नहीं उठाते। देख रहे होते, आइसक्रीम खा रहे होते, फोन नहीं उठाते हो। जब हमारे स्टूडेंट तिरंगे में लिपट के बाहर क्या हमारी जाने बच गया, तो फिर लताड़ते हैं कि ये गद्दारी पाकिस्तान है। गद्दारी का सर्टिफिकेट तो हमारे यहाँ भाई सबसे आसान, लाइसेंस लेना मुश्किल, गद्दारी का सर्टिफिकेट लेना आसान। हाँ, तो ठीक है। देखिए, ट्रम्प के जो है इस वक्त ट्रम्प की सबसे बड़ी मुश्किल, दोस्तों मैं आपको बताऊं क्या है। ट्रम्प अपनी गर्दन चाइना से छुड़ाना चाहता है और वो छुड़वाने में कामयाब हो जाएगा। और अगर देखिए, इंडिया भी तो बड़ा रोल प्ले कर रहा है ना। इंडिया बैकबोन बन चुका है पॉलिटिक्स की। अगर इंडिया अमेरिका के साथ जाएगा तो चाइना पे प्रेशर आएगा, लेकिन इंडिया कभी अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करता है। ये है, देखें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तो आप मैं कहूँ कि अगर ट्रम्प की पॉलिटिक्स मोदी साहब को हाथ में छाले की तरह भी रखेगी ना, ये उस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात आपने जो तीसरा पॉइंट रखा कि ट्रम्प ने मोदी सरकार को कहा कि इंडिया को चाहिए कि वो हथियार खरीदे। बिल्कुल, अपनी सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करे। तो वो अमेरिका इंडिया को क्या देना चाहता है? F-21 जो कि F-16 का वर्जन है, F-35 तो ऑफर कर रहे हैं। इंडिया कह रहे हैं भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये, ठीक है। तो अब ये दो चीजें, इंडिया राफेल की तरफ जा रहा है। अब इंडिया देखिए, मुझे लगता है कि रशिया में जाएगा, क्योंकि ट्रम्प ने कहा कि फौरन डिसाइड करना आपको, या तो रशिया की तरफ जाना पड़ेगा या अमेरिका की तरफ जाना पड़ेगा। तो रशिया मोस्ट फेवरेबल रहेगा। यहाँ पर आप देखिए पॉलिटिक्स बहुत बड़ी मात देने वाली है। डिफेंस की हमने बात की ना, डिफेंस का कंपेयर करता है इंडिया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी वो लेवल पे। इंडिया तो ओपनली कहता है कि पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें। हाँ, वो लेवल पे है, बिल्कुल। वो कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें चाहिए चाइना। अगर चाइना हमें कभी आंखें दिखाता है तो हम तैयारी करके बैठे। हाँ, चाइना बिल्कुल पाकिस्तान को उनके लिए मैटर ही नहीं करता। वो तो हमारे यहाँ बस जज्बे के पीछे हम लगे हुए। जी, थैंक यू सो मच जी। अगली वीडियो में मिलते हैं और आगे बात करेंगे कि क्या ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला है, ये क्या एक अच्छे तरीके से इंडिया इसको रिजॉल्व कर पाएगा या नहीं, ये आने